हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आ चुका हूँ उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में। और आप एक बार यहाँ व्यू देखो। आप एक बार ये कितनी प्यारी ग्रीनरी है। यहाँ धूप निकली है। टेम्परेचर भी लगभग 23 से 24 है। मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं रशिया से इंडिया जा रहा था। तो इंडिया जाते टाइम क्या हुआ कि मैं मॉस्को से जब निकला एयरपोर्ट से, वनूकोवे एयरपोर्ट से, तो 2.5 घंटा मेरी फ़्लाइट जो थी डिले हो गई थी। तो जिस वजह से ताशकंद आने के बाद मेरी इंडिया की फ़्लाइट जो थी वो मिस हो गई। फिर मैंने सिक्योरिटी वगैरह से पूछा। सिक्योरिटी बोला कि भाई आपको टिकट दूसरा करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो मैंने उससे कहा भाई मुझे उज़्बेकिस्तान एयरलाइन का ऑफ़िस बता दो कहाँ है। तो उसने मुझसे बोला कि आप बाहर जाओ, एग्ज़िट करो। एग्ज़िट करने के बाद आप स्ट्रेट 300 मीटर से आपको लेफ़्ट लेना है, वहाँ जाके आपको ऑफ़िस मिलेगा। तो मैंने कहा भाई मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास रशिया का वीज़ा है, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा नहीं है। तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेरे को ऑफ़िस तक पहुँचा दो। तो उसने मुझे एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर उज़्बेकिस्तान एयरलाइन के ऑफ़िस में पहुँचाया। ऑफ़िस में जाने के बाद मैंने वहाँ कंप्लेंट की कि मैम मेरी फ़्लाइट वहाँ से इतना डिले हो गया था, और डिले होने के बाद मैं अब इस टाइम पे यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है, ये एयरलाइन का फ़ॉल्ट है। तो आप मुझे जैसे तैसे करके मेरे फ़्लाइट प्रोवाइड कराओ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा देर बैठाला, बताया, बातचीत करी। तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने मुझे यहाँ, ये होटल है मेरा, इस होटल में स्टे कराया है कल तक के लिए। कल सुबह 8:45 मेरी यहाँ से इंडिया की फ़्लाइट है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया, कैसे आया। मैं आपको रूम पर चल करके बताता हूँ। यहाँ आवाज़ ठीक नहीं आएगी क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है। चलते। ये मेरा होटल है, ये मेरा रूम है ऊपर, ये वाला। चले चलते हैं रूम पर। ये देखो भाई, 4 जगह का वॉच टाइम चल रहा है यहाँ पे। ताशकंद, मॉस्को, बीजिंग, इस्तांबुल। ताशकंद में इस टाइम बजे हैं 2:30 और मॉस्को में बज रहा है 12:35 और इस्तांबुल में हो रहा है 12:29 और बीजिंग में हो रहा है 5:30। चलिए चलते हैं रूम में। तो गाइस चलते हैं। जीना यहाँ पे ऊपर रूम है। होटल तो बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। एयरलाइन ने मेरे को प्रोवाइड कराया है यहाँ पे। सुबह मैं आया, थोड़ा बहुत मैंने आराम किया, मैं नहाया धोया और नहाने धोने के बाद मैंने नमाज़ अदा करी जुमे की। मैं आ गया रूम पे। ये मेरा रूम नंबर है 205। ये कुछ मेरा आ गया रूम में भाई। ये रूम है, रूम पड़ा है, एसी लगा हुआ है। चलिए बात करते हैं फिर भाई। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे यहाँ आने की वजह ये थी कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी का नाम बुलावा है। बुलावा में हम लोग मिलिट्री का काम कर रहे थे। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो 2025 का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब डायरेक्टर जाता है 2026 का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए शक्ति, जो उसका दूसरा ब्रांच है, बड़ी ब्रांच है, वो है रोस्तोव सिटी में। तो उसको गए हुए काफ़ी दिन हो गए, काम भी नहीं है। करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं और काम नहीं है। काम ना होने की वजह से कंपनी वालों ने लाइट काट दी है। अब पता नहीं कि कंपनी वालों ने लाइट काटी है या फिर बिजली वालों ने लाइट काटी है, क्योंकि इन्होंने बिजली का बिल भी नहीं भी भरा है और बिल्डिंग का रेंट भी नहीं भरा है। तो गाइज़ इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम जहाँ तहाँ जा रहे हैं, कभी किसी कंपनी जा रहे हैं, कभी किसी कंपनी जा रहे हैं फ़ोन में चार्जिंग करने के लिए। दिन में 2-2 3-3 बार चार्जिंग करने के लिए जाना पड़ रहा है। कभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं किसी के, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है बिना कुछ खाए पिए रेस्टोरेंट में बैठ जाए कि 2-2 घंटा बैठ करके आओ। तो रेस्टोरेंट वाला भी अच्छा नहीं समझता है। 1-2 बार उसने मना भी किया है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं आ सकते आप लोग, खाली बैठते हो, जगह घेरते हो, मेरे मतलब कस्टमर भी आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या था, हम लोग गए थे रेड स्क्वायर घूमने के लिए मॉस्को। तो हमारे गार्ड ने हमको दे दिया था पासपोर्ट, ताकि वहाँ की कोई पुलिस अगर पकड़े तो कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ठीक है, हम लोग गए, घूम करके आ गए। घूम करके आने के बाद पासपोर्ट हमारे पास ही था, ना हमसे गार्ड ने मांगा और ना ही हमने दिया।
तो पासपोर्ट हमारे पास ही रखा था। अब कुछ दिन गुजर गए, करीब 5-6 दिन गुजर गए। 5-6 दिन गुजरने के बाद मेरा दिमाग सनक गया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, कब तक ऐसा होगा। मैं तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भाई। इंडिया में अगर मैं होता तो कम से कम 10-12 दिन का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमा चुका होता आराम से। और मैं जो कि मैं कमाता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। महीने का कम से कम मैं 45-50 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता हूँ इंडिया में अपना काम करके। बाकी सीन ये था कि जब दिमाग ख़राब हुआ कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता, तो मैंने घर पे बात की, अपने अब्बू से बात की, अपने बहनोई से बात की, उनको सेट किया कि भाई तुम मेरा टिकट करो। 8 तारीख को मैंने बात की थी, 9 तारीख का मैंने कल का टिकट करवाया था अर्जेंट में। तो टिकट हो गया। टिकट होने के बाद मैं गया रूम पे सारी मैंने फील्डिंग सेट करी कि भाई अपने रूम वालों को सिर्फ बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ, मेरा टिकट हो गया है, पासपोर्ट मेरे पास है, अब तुम लोग मेरा साथ दो। तो कुछ लोग तो घबरा रहे थे भाई साथ देने के लिए कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कल को अगर कोई बात हो गई तो हमारे ऊपर आएगी, हमसे पूछताछ होगी। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई तुम लोग मुकर जाना कि भाई हमें नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है। बाकी मैंने जब तो कह दिया था, मैंने कहा रात की मेरी 9:30 बजे की फ़्लाइट है और मैं दोपहर में 1-1:30 बजे निकल जाऊंगा किसी मार्केट जाने के बहाने से। जब तक कंपनी में हंगामा मचेगा मैं उस टाइम टेक ऑफ कर चुका होऊंगा। हालांकि मुकर रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, बंदे सही थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे कंपनी से निकल पाया। मैं अपना लगेज बिल्कुल भी लेकर नहीं आया, एक कपड़ा भी लेकर नहीं आया। जो मेरा मेन सामान था, मेरा मोबाइल, मेरा चार्जर, मेरी इंडियन आईडीज़ वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने ली, इधर उधर रखी, जैकेट के अंदर, पैंट के अंदर, पॉकेट के अंदर। और वो रखने के बाद मैं गया मार्केट 2 बंदों को लेकर के। मार्केट जाने के बाद मैं 5 नंबर मैगज़ीन में गया, फिर उससे आगे वाली मैगज़ीन में गया, मुझको बैग नहीं मिला। फिर मैं चला गया गार्डन, जहाँ हमेशा मैं जाता रहता हूँ गार्डन में मैंने एक छोटा सा बैग ख़रीदा। बैग ख़रीदने के बाद उसमें सारा सामान रखा। सारा सामान रखने के बाद मैंने थोड़ा सा खाने के लिए आधा किलो खजूरें ली और करीब 200-250 ग्राम मैंने काजू लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता किया था, सुबह का भूखा हुआ था मैंने कहा इतना लंबा सफ़र है, भूख लगेगी। तो मैंने वो सामान लिया, मैंने वहीं से टैक्सी की, 2 मिनट में टैक्सी आ गई। टैक्सी बुक करने के बाद 2 घंटे में उसने मुझे वनुकोवो एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था। वहाँ से फिर मैं करीब 1-1.5 घंटा बैठा। 1-1.5 घंटे के बैठने के बाद मेरी चेक इन हो गई। चेकिंग मैंने बोर्डिंग पास वगैरह लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग हुई और क्या इमिग्रेशन हुआ, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए। इमिग्रेशन में कोई पूछताछ वगैरह नहीं हुई क्योंकि मैं रिटर्न जा रहा था यहाँ से। तो मैं फ़्लाइट में बैठा। फ़्लाइट में बैठने के बाद मेरे पास रूम से कॉलें आने लगी, भाई कहाँ हो, अभी तक नहीं आए हो, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, रात के 10-11 बज गए हैं। भाई फ़्लाइट मेरी 2.5 घंटा डिले हो गई थी। 9:35 की मेरी फ़्लाइट थी और फ़्लाइट करीब उड़ी है 12 बजे। तो जिस वजह से मेरी ताशकंद से इंडिया की फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो इसी वजह से कंपनी ने मुझे ये होटल प्रोवाइड किया है, यहाँ खाना पीना, और जो अगला टिकट जो कल मॉर्निंग में 11 अप्रैल का सुबह 8:45 में मेरी फ़्लाइट है और सुबह 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस मैंने खाना ऑर्डर किया था, भूख लग रही है बहुत तेज़। खाना आ चुका है, मैं जा रहा हूँ नीचे लेने के लिए। खाना आ गया है मेरे रिसेप्शन पे लेने के लिए खाना। भाई नीचे जाना पड़ रहा है बेसमेंट में खाना लेने के लिए। चलिए लेते हैं खाना। भाई खाना ऑर्डर किया था, खाना आ गया है। क्या है भाई, राइस है, ये पता नहीं क्या है, खाते हैं देखते हैं कैसा है खाना। गाइस खाना आ गया है, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। ठीक है खाना, टेस्ट तो अच्छा है लेकिन फीका है, कोई बात नहीं, पेट भरना है। खाना खा ले, मिलते हैं बाद में रूम पे ही।